एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल हिंद कंसेप्ट सागा में। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो आज हम आपके लिए सेकंड क्लास लेके आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, जो कि डिपेंड होगी किस पे, बुद्धि प्लस व्यक्तिगत विकास एवं विभिन्नताओं के प्रश्न पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस थ्योरी पे बेस्ड है, जो कि मोस्ट रिपीटेड भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एचपी टेट प्लस कमीशन और सी टेट के लिए भी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद क्या बनने में करती है? इंजीनियर बनने में, समस्याएं सुलझाने में, औद्योगिक कार्यकर्ता बनने में, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता बनने में? कौन सी अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, अमूर्त बुद्धि, ए बी सी या डी? फर्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर रहेगा इसका हमारे पास कौन सा? समस्या सुलझाने में, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहती है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसका है? ये किसने बोला जो ये लाइन थी? अर्मन, थर्नडाइक, स्पीयरमैन या कैली? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का मेरे पास आंसर रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेमस फिलोसोफर कौन से? थर्नडाइक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्नडाइक कहते हैं बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है या रहती है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डनर ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है या उसके कितने प्रकार माने हैं? किसने? गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? 5, 6, 7 या 8? बताओ भाई, कितने प्रकार माने हैं? 5, 6, 7 या 8? तो ये मेरे पास माने हैं कितने? 7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गार्डनर के द्वारा बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? बिने साइमन थ्योरी के द्वारा, रिसर्च के द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या अभिक्षमता का? फोर्थ का, ए बी सी या डी? क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर रहेगा किसका? विशिष्ट बुद्धि का। किसका किया जाता है? विशिष्ट बुद्धि का। किसके द्वारा? बिने साइमन परीक्षण के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया? आईक्यू का सबसे पहले परीक्षण का निर्माण किसने किया? वेशलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या फिर रॉबर्ट स्टनबर्ग? कौन रहेंगे इसके जिसने सबसे पहले परीक्षण किया था? ये कौन थे? बिने, अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? किस पर बल देगा? हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर? क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी या डी? तो ये है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन रहेगा बच्चा हमारे पास, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है क्या? थर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या फिर सीखने के कार्यों की प्रकृति को संतुष्ट करना? कौन सा क्लोजेस्ट इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का रहेगा कौन सा? संज्ञानात्मक स्तर का, मतलब ऑप्शन सी, कॉग्निटिव लेवल। अगला है मेरे पास, कक्षा 6 के बच्चों का
औसत आईक्यू क्या होगा, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या होगा, 30, 60, 100 या 120। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहेगा, 6 के बच्चों का 30। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, कॉग्निटिव प्रोसेस कौन सी है, खेलना, चिंतन, दौड़ना, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, कौन सा रहेगा, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा रहेगा कॉग्निटिव के लिए, थिंकिंग, थिंकिंग प्रोसेस, चिंतन। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है, वह उच्च बुद्धि वाली है। ये अब मैडम की बात की जा रही है क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया। वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। कौन, जिसका भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, मतलब इमोशंस ऊंचे हैं, क्या रहेगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 10 ए बी सी या डी, कौन रहेगी वो जिसका उच्च है बुद्धि लब्धांक भावना में, वो कौन है, ऑप्शन डी, जो अपने व्यवहार को बैलेंस्ड रखे। अगला है बच्चा, विद्यालय का कार्य क्या होता है, संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति के नए प्रारूपों का निर्माण करना, संस्कृति का परिष्करण, या फिर सारे, ऑल द अबव, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों काम जो हैं ये विद्यालय के हैं, इससे भी ज्यादा काम है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों काम किसके हैं, विद्यालय के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। शाब्दिक पुनर्वलन, अशाब्दिक पुनर्वलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। मतलब जब हम बच्चे को शाबाश देंगे तो वो किस पुनर्वलन में आएगी, ऑप्शन ए बी सी या डी। तो ये रहेगी कौन सी, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब पॉजिटिव उसके लिए अप्रोच रहेगी। अगला है, एक बालक प्रतिदिन बुद्धि लब्धि 125 है, मतलब बालक की जो अगर हर रोज परीक्षण किया जाए तो उसकी बुद्धि लब्धि रहती है कितनी, 125। तो वो कौन से लेवल में आएगा, कौन से वर्ग में आएगा, सामान्य, उच्च सामान्य, प्रतिभाशाली, अति प्रतिभाशाली। बताओ भाई कौन सा आएगा उसके लिए, उसके लिए कौन सा आएगा, तो उसके लिए आएगा मेरा कौन सा, उच्च सामान्य, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईक्यू पे डिपेंड है। एक बालक की मानसिक आयु 22 व शारीरिक आयु, शारीरिक का मतलब वास्तविक आयु उसकी 20 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, बुद्धि लब्धि मतलब बच्चा आईक्यू, आईक्यू लेवल क्या होगा। तो आईक्यू का सीधा सा फॉर्मूला, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इनटू 100। एमए मींस मेंटल एज, सीए क्रॉनिकल एज या फिर फिजिकल एज, प्रेजेंट एज, और इसे मल्टीप्लाई किससे करना, 100 से। जो जो मेरे पास वैल्यू दी है उसे पुट कर दो, वहां से आईक्यू निकल जाएगा। आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज, मानसिक आयु 22 डिवाइडेड बाय शारीरिक आयु 20 इंटू 100, 20 पंजा 100, 22 पंजा 110। आईक्यू कितना रहेगा, ऑप्शन बी 110। 110 इज द राइट आंसर। फॉर्मूला बच्चा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईक्यू इज इक्वल टू एमए बाय सीए इंटू 100। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का स्रोत क्या है, बुद्धि का स्रोत क्या है, आनुवांशिक, वातावरण की अंतःक्रिया, अधिगम का परिणाम, या उपयुक्त सारे, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आंसर रहेगा बच्चा, हेरिडिटी भी इसका इफेक्टिव है, इफेक्ट रहेगा हेरिडिटी का भी, इन्वायरमेंट का भी रहेगा और लर्निंग का भी रहेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी,
ऑल द अबव। बुद्धि का स्रोत क्या क्या है? हेरिडिटी, एनवायरमेंट और लर्निंग। अगला है मेरे पास राष्ट्रीय राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है। अंधों के लिए या फिर जिन्हें दिखाई ना दे, अंधे तो एक नेगेटिव वर्ड हुआ, सॉरी उसके लिए, जिन्हें दिखाई ना दे या जो देखने में अक्षम हो, उनके लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहां पे स्थित है? शिमला, कोलकाता, देहरादून, दिल्ली। कौन सा है भाई चारों में से? ये कौन सा है आपका? देहरादून। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड का देहरादून। अगला है बच्चा, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में कौन सी तरह की बुद्धि प्रबलशीलता होती है? ये फर्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड था। तो कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त, मूर्त, सामाजिक, सामान्य। बच्चा जो इंटीरियर डिजाइनर होता है उसकी सोच ही अलग है। वो ऐसी चीजों ऐसे डिजाइन करता है कोई भी चीज जो हमारे दिमाग में बहुत लेट आएगी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो दिखाई ना दे, अमूर्त, दिमाग में ही जो प्रोसेस चलती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किस श्रेणी में किया जाएगा? श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि? बताओ भाई, ए बी सी या डी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो 105, 90 से 110 सामान्य बुद्धि, तो 105 भी किस में आएगा? सामान्य बुद्धि में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है मेरे पास, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? बुद्धिमत्ता केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से, उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आंसर रहेगा? बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? इंटेलिजेंस। हमारे टीचर कहते थे इंटेलिजेंसी कोई एक चीज से बंधी नहीं है। इंटेलिजेंसी, अगर कोई पढ़ने में अच्छा है तो उसे इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे। इंटेलिजेंट की उन्होंने सीधी डेफिनेशन और बहुत ही सिंपल वर्ड में बताया था, क्या? इंटेलिजेंसी इज द सम टोटल ऑफ ऑल एबिलिटीज, मीन्स बहुआयामी चिंतन से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इंटेलिजेंसी क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल एबिलिटीज। अगला है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है। आईक्यू का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, मींस एम ए इज इक्वल टू 12 मेंटल एज, क्रॉनिकल एज इज इक्वल टू 10। तो आईक्यू इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। 10 10 जा 100 और 12 10 जा 120। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 120 उसका आईक्यू रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 है, अब एक स्टेप और आगे चला गया। इसने आईक्यू पूछने की बजाय उसका श्रेणी पूछ ली, उसकी लेवल पूछ लिया कि कौन से लेवल में आएगा, कौन सी क्लास में आएगा। तो मैंने फिर से निकाल लिया, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज 10 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100। ठीक है, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। 10 अपॉन 11 इज इक्वल टू कितना बन गया? ये 1000 अपॉन 11, 9 जा 99, फिर लगेगी आपकी 0, फिर लगेगा पॉइंट, मींस 90 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो 90 पॉइंट समथिंग का कौन सी बुद्धि में आएगा, कौन सी श्रेणी में आएगा ये? तो ये आएगा एवरेज में, औसत बुद्धि में, एवरेज में। अगला बच्चा, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को हम लोग कौन सी श्रेणी में रखते हैं? 0 से 25 जिसका आईक्यू है वो कौन सी श्रेणी में आएगा? मूर्ख बालक होगा, पिछड़ा बालक होगा, मंदबुद्धि बालक होगा या फिर जड़ बालक होगा? तो 0 से 25 कौन सी जड़ बुद्धि का होगा? वो जड़ बालक, जड़ बुद्धि
बालक, 0 से 25 कौन सी बुद्धि आएगी? जड़ बुद्धि। अगला बच्चा, औसत बुद्धि लब्धि का द्योतक है। औसत बुद्धि लब्धि 91 to 111, या फिर इसे हम यहां ऐसे भी देखते हैं 90 to 110, सेम ही बात है। 90 से 110 बोल लो, अगर ऑप्शन में ना हो तो 91 से 111, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक कौन है? मोस्ट फेमस फिलोसोफर थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक किसके हैं? बुद्धि के बहुकारकीय सिद्धांत के द्योतक। अगला है बच्चा, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि, आईक्यू लेवल क्या रहता है पिछड़े बालकों का? ए, बी, सी या डी, क्या रहता है उनका? पिछड़े, स्लो लर्नर भी बोल सकते हैं, उनका क्या रहता है? 80 से 90 के बीच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 80 से 90 किनका रहेगा आईक्यू लेवल? पिछड़े बालकों का। अगला क्वेश्चन है, बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू परसेंटाइल में बालकों का कितना रहता है? 7 से कम, 70 से कम, 25 या 25 से कम, 25-50 के बीच, 80-90 के बीच। बताओ भाई आंसर क्या रहता है परसेंटाइल में? तो परसेंटाइल में रहता है बालकों का 25 या 25 से कम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है मेरे पास, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? 16 वर्षीय, वही सेम चीज, एम ए, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय सी ए इंटू 100, ठीक है। 2 8 या फिर 4 4 जा 16, 25, 4 6 जा 25, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 पॉइंट समथिंग आएगा। और मैंने आपको पिछला क्वेश्चन भी ऐसे बताया, 90 में कौन रहता है आपका? औसत बुद्धि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 90 से 110 में कौन रहेगा? एवरेज या फिर साधारण। अगला आया, फिर से ये एक एमसीक्यू आया मेरे पास, एक 12 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो वह किस श्रेणी में आएगा? फिर से IQ इज इक्वल टू मेंटल एज 10 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। आई थिंक ये पहले भी किया होगा। 2 5 जा 2 6 जा 2 3 50, 3 1 जा 3 6 जा 3 6 जा, ये भी 91 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये कौन रहेगा? फिर से ऑप्शन ए, औसत वाली श्रेणी में। तो 90 से 110 औसत श्रेणी। अगला क्वेश्चन बच्चा, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो वह क्या कहलाएगा? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको मैंने सीधा फॉर्मूला बता दिया, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। और क्रॉनिकल को मैंने बता दिया आपको, या फिजिकल एज लिख लीजिए, या प्रेजेंट एज लिख लीजिए, या शारीरिक आयु, ये आप करेंगे अपने आप। अगला है मेरे पास, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या रहता है? एक सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या रहता है? ऑप्शन सी में देख लेना, 100 की बजाय 110 कर दिया, या 111 कर लो यहां पे, तो मेरे पास आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पहले भी क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा लेवल रहेगा, कौन सी IQ रहेगी सामान्य बालक की? 91 से लेके 111 या 90 से लेके 110। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो पिछला हमारा लास्ट क्वेश्चन था 30 का, ये सेकंड क्लास थी, CDP की सेकंड क्लास थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपके लिए
ये सारा टैट कमीशन का लेके आए हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपका सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे और कंसेप्ट आपका चलेगा क्लासेस में। आइदर क्लासेस इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप अगर ऑनलाइन एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे प्ले स्टोर एप्लीकेशन आर्मी गुरु से भी ले सकते हैं। और अगर आप कोई समस्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप नंबर नोट कर लीजिए या फिर हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9882496745। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या अल्टरनेटिव नंबर है 9817595707। आप हमें कॉल कर सकते हैं। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम टू एनरोल इन ऑनलाइन देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस with the help of these two numbers। और आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने चैनल हिम कंसेप्ट सागा को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में एचपी जीके की क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।